जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में सावरकर को वीर बताया जाएगा। साथ ही कहा कि आजादी में एक ही परिवार का गुणगान हुआ है, वीर सावरकर जैसे निडर का जिक्र तक नहीं। मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा बेहतर हो और मध्य प्रदेश के बच्चे एमपी के कॉलेजों में पढ़ें, क्योंकि पिछली साल जो उच्च शिक्षा विभाग से एफिलेटेड कॉलेज हैं वो खाली रह गए थे। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और इस बार प्रवेश प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी, क्या प्लान है? देखिए, हमने इस बार समय के पहले ही पोर्टल खोल दिया, ऑनलाइन पंजीयन शुरू कर दिया है और हमने नीतिगत रूप से 31 जुलाई के पहले सभी प्रकार के एडमिशन करने का निर्णय कर लिया है और पूरा कैलेंडर बनाकर पेश कर दिया। टाइम टेबल होना चाहिए कब सब कब करना है। हम चाहते हैं कि सत्र भी समय पर हो, परीक्षा समय पर हो, रिजल्ट भी समय पर आए। पूरे कैलेंडर को व्यवस्थित करने का प्रयास प्रारंभ हो गया और सख्ती के साथ उस पर हम करने वाले हैं। कई महापुरुष ऐसे हैं जिनके बारे में नहीं पढ़ाया गया। ऐसे कौन कौन से महापुरुष हैं जिनके बारे में युवा पीढ़ी जाने कि उन्होंने इस भारतवर्ष के लिए क्या किया है? क्या वो जोड़ने का भी प्लान है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कई सारी चीज़ों का मार्गदर्शन करती है। हमारे देश की विरासत को, हमारे देश के ज्ञान को, यानी जिसको हमने भारतीय ज्ञान परंपरा का है, उस सब में ऐसे विषयों को सम्मिलित करते हुए, और इतना ही नहीं, साइंस पर भी भारत का क्या दृष्टिकोण रहा है। हमारे समाज को लोगों ने एक प्रकार से रूढ़िवादी कह करके कई सारी चीज़ों की अवहेलना करने की कोशिश की है। मेरी मान्यता यह है कि भारतीय जो समाज है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अपना जीवन जिया है, सदर्शन पैदा किया है और इसलिए हर विषय में भारतीय दृष्टिकोण क्या है ये शिक्षा में हम सम्मिलित करने जा रहे हैं। उसी के बाद में आगे सारी पढ़ाई प्रारंभ करेंगे, चाहे विज्ञान होगा, चाहे अन्य विषय होगा, सब में। दूसरा, ऐसे महापुरुष जिन महापुरुषों को इतिहास के पन्नों पर जगह नहीं दी, जगह किनको दे दी? लुटेरों को दे दी, आक्रमणकारियों को दे दी। जो देश के लिए, धरती के लिए जिन्होंने किया है उनको नहीं दी, जो प्रेरणा दे सकते हैं उनको नहीं दी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मेरा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से विरोध नहीं है, लेकिन बाल दिवस मनाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे, ठीक है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे, जिनको 7 साल और 9 साल की उम्र में दीवाल में चुनवा दिया गया, उनको इतिहास के पन्नों पर, किताब के पन्नों पर पढ़ाने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की। वो बच्चे 7 साल और 9 साल के जो अपने देश और धर्म के लिए बलिदान देते हैं, आज की युवा पीढ़ी को, विद्यार्थियों को विशेष रूप से प्रेरणा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को उनका जो बलिदान हुआ था, जब उनको जिंदा दीवाल में चुनाया गया था, उसको वीर बाल दिवस में। तो ऐसे प्रसंगों को किताबों में जोड़ना चाहिए जिससे लोग प्रेरणा ले सकें। अब जोड़ेंगे, जोड़ दिया गया। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ी है, उनको देशभक्त कह करके महान क्यों नहीं कहना चाहिए? मैं उदाहरण देता हूँ। इतिहास के पन्नों पर महाराणा प्रताप को महान नहीं लिखा गया, अकबर को महान लिखा गया। अकबर भारत का था क्या? प्रताप को महान नहीं लिखा गया। महाराणा प्रताप को महान नहीं लिखा गया, अकबर को महान लिखा गया। अकबर भारत के लिए महान कैसे हो सकता है? एक विदेशी आक्रांता लुटेरा। और इसलिए इतिहास को अंग्रेजों ने खराब किया, फिर कांग्रेस ने उसी गलत इतिहास को ही पढ़ाने का काम किया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। लोग बार बार कहते हैं वीर सावरकर को लेकर के, वीर सावरकर के कोई क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? जिस वीर सावरकर को अंग्रेजों ने एक जन्म में 2-2 अजन्म की कारावास की सजा दी, उसका क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? जिस वीर सावरकर ने 1857 के आंदोलन को, कोई ने भी 50 साल तक ये नहीं बोला था कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम है। पहली बार वीर सावरकर ने कहा कि मैं कहता हूँ कि ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, सुनियोजित था, जनता ने अपने स्वाधीनता के लिए लड़ा गया संग्राम था, और यहाँ नहीं, अंग्रेजों की धरती, उनके गांव पर जाकर उन्होंने लेखन का काम किया था। उस वीर को आप कैसे उपेक्षित कर सकते हो? लेकिन कांग्रेस ने किया।
क्यों? कांग्रेस ने केवल अपने परिवार, एक परिवार का गुणगान होता रहे देश में, ये काम केवल कांग्रेस ने किया। और आज देखिए, आप पहले जो पुरस्कार भारत सरकार देती थी वो सब लिमिटेड लोगों को मिलते थे, एक परिवार से संबंधित लोगों को मिलते थे। आज गरीब आदमी को भी बड़ा सम्मान मिलने लगा है, ये मोदी जी के शासन के कारण। सावरकर, महाराणा प्रताप को महान लिखना और कहना, ये उच्च शिक्षा में शामिल होने की तैयारी। देखिए, इतिहास में जो गलत तथ्य अंकित किए गए उनको ठीक करने का काम, ठीक इतिहास बताने का काम हमारे जो लेखक है वो करेंगे। उसमें जहाँ पर हमको ये लिखना पड़ेगा, इतिहास लिखने वाले को लगेगा कि ये हमलावर आया इस धरती से, सिकंदर यूनान से आया, लिखेंगे सिकंदर यूनान से आया तो क्या करा, लूटने के लिए आया, तो लुटेरा हो गया। अब उसको सिकंदर महान लिखने की क्या ज़रूरत है? विश्व विजेता लिखने की क्या जरूरत है? भारत में पराजित हो गया तो वो विश्व विजेता काहेगा? उस समय का भारत संपन्न राष्ट्र था, उस समय के भारत को जीते बगैर विश्व विजेता कोई हो नहीं सकता था। इसलिए इतिहास में जो त्रुटि हुई है, गलत प्रकार से लिखा गया है, भारत के लोगों को अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी देना केवल पिटने का, मार खाने का, गुलामी का इतिहास ही नहीं है, भारत का शौर्य पराक्रम का इतिहास है। वो भी हमारे जो लेखक है वो सब उस प्रकार से इतिहास को लिख रहे हैं, बना रहे हैं, ताकि लोग गर्व कर सके, हमारी विरासत पर गर्व कर सके, हमारे शौर्य और पराक्रम पर गर्व कर सके। और मैं तो इतना कहता हूँ कि भारत की सेना ने जब जब पराक्रम किया स्वतंत्रता के बाद भी, वो इतिहास के पन्नों में क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए? लिखा जाना चाहिए। एक और मेरा सवाल है, ये लूट आक्रांताओं के बारे में पढ़ाया गया तो युवाओं ने वही सीखा जीवन में, इसीलिए उनकी। देखिए, क्या होता है कि जब बताया जाता है तो लोग उसी ओर जाते हैं। घर में कोई कहानी बताई जाती है, राम की कहानी बनाई जाएगी तो राम का वातावरण बनेगा, लुटेरा की कहानी सिखाई जाएगी तो लुटेरे के मन में विचार आते हैं। इसलिए संस्कारित समाज निर्माण करने में अच्छा साहित्य की भूमिका होती है, अच्छे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ाने की ज़रूरत होती है, चाहे किताबों में होगी, चाहे अन्य प्रकार से होगी। समाज को हमेशा प्रेरित करने का काम, प्रबोधित करने का काम समाज में चलना चाहिए। समाज भी चलाए और सरकार भी चलाए, क्योंकि सरकार के पास बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था शिक्षा का, तो उसमें अच्छी चीज़ों को जोड़ते हुए और शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहिए था, ठीक जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचानी चाहिए। पिछले कई सालों में एकेडमिक कैलेंडर हायर एजुकेशन का जारी हुआ, लेकिन ठीक से पालन नहीं हो पाया। इस बार फोकस रहेगा एकेडमिक कैलेंडर पूरी तरीके से लागू हो, फॉलो। हमारे मुख्यमंत्री जी की और पूरी सरकार की एक इच्छा है कि भाई हम पूरे एकेडमिक कैलेंडर का पालन करें। इसलिए हमने पहला जिसका पार्ट है एडमिशन, प्रवेश प्रक्रिया समय पर हो, ये हमने सुनिश्चित कर लिया है। ऐसा नहीं चलेगा कि नवंबर दिसंबर तक हम प्रवेश करते रहे, केवल हम 31 जुलाई तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करेंगे और अगस्त के महीने से ही पढ़ाई रेगुलर प्रारंभ करेंगे, तो हम समय पर परीक्षा ले पाएंगे और समय पर हम परिणाम दे पाएंगे। इसी से सारा सत्र का नियमितीकरण हो जाएगा। मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन मिनिस्टर इंदर सिंह परमार से हम बातचीत कर रहे थे और इंदर सिंह परमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने गलत इतिहास को आगे बढ़ाया। यदि राम को पढ़ेंगे तो राम की राह पर जाएंगे, और कांग्रेस ने आक्रांताओं को पढ़ाया, इसीलिए युवाओं को पथ भ्रमित किया। कैलेंडर का पूरी तरीके से पालन होगा, हायर एजुकेशन में मध्य प्रदेश नंबर 1 बने, ये फोकस रहने वाला है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।